क्या ये पूरा आज का कार्यक्रम है और क्यों जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है, क्या मुख्य मुद्दे बताएंगे? सभी पत्रकार साथियों को नमस्कार। साथ ही साथ तिजारा की समस्त जनता जनार्दन को भी मेरा नमस्कार। साथियों, आज जो पीसी की है उसका मुख्य उद्देश्य तो ये है कि जो तिजारा में जिस तरीके से राजनीतिक जो माहौल ख़राब करने की कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं, उसके बारे में मैं आज चर्चा करूँगा। इस 5 साल में तिजारा में ऐतिहासिक काम हुए। उन सब कामों की वजह से तिजारा की जनता, आम जनता जो है वो खुश है। तिजारा की आम जनता को ये जानकारी है कि जो 75 साल में काम नहीं हुए वो हुए। पहले लोग ये कह रहे थे कि भाई जो काम हुए हैं वो धरातल पे नहीं आएंगे। अभी मैं आपसे बताना चाहूँगा कि एक एक काम को हम उठाएंगे। हम मेडिकल के क्षेत्र में बात करेंगे, हम एजुकेशन के क्षेत्र में बात करेंगे, हम जो एडमिनिस्ट्रेशन के जितने भी ऑफिसर्स हैं उनके संबंध में बात करेंगे, हम इंफ्रास्ट्रक्चर के संबंध में बात करेंगे। तो सारे जो काम हुए हैं, जो ऐतिहासिक काम हुए हैं, वो सारे काम धीरे धीरे करके धरातल पे भी आ रहे हैं। और इन सब बातों से विचलित होकर, इन सब बातों से जिस तरीके से जनता का जो मन है, जनता का जो लगाव है, उन सब बातों से विचलित होकर जनता का ध्यान भटकाने के लिए लगातार आए दिन षड्यंत्र हो रहे हैं। मैं तिजारा की जनता से अपील करूंगा कि इन लोगों के बहकावे में नहीं आए। इन जो षड्यंत्रकारी लोगों की जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं को सफल नहीं होने दे, ऐसी मैं तिजारा की जनता से अपील करता हूं। अभी 3-4 दिन से तिजारा में धरना चल रहा है और उस धरने में बार बार कह रहे कि भाई विधायक ने करवाया, विधायक ने करवाया। तो मैं आपके माध्यम से तिजारा की जनता को ये बताना चाहूँगा कि ये पुलिस प्रशासन का काम है। पूरे तिजारा की जनता ने देखा, तिजारा में 2 पक्षों के बीच में झगड़ा हुआ है। आज पहली बार तो झगड़ा नहीं हुआ, झगड़े बहुत बार हुए हैं। आपस में भाई भाइयों के भी हो जाते हैं, परिवार के भी हो जाते हैं, गांव में एक समाज के लोगों को भी होते हैं, अलग अलग समाज के लोगों के भी झगड़े हो जाते हैं। पर अब ये चुनाव के समय इस तरह का माहौल क्यों क्रिएट किया गया, क्यों इस तरह की परिस्थिति बनी, क्यों इस तरह का माहौल बना कि लोग आमने सामने आने को तैयार हो गए। ये जो माहौल बनाया गया है, ये सिर्फ और सिर्फ जनता का ध्यान भटकाने के लिए है। चुनाव में सिर्फ वोट बटोरने का एक माध्यम है। पर तिजारा की जनता समझदार है, ये पब्लिक है, सब जानती है। आप सबने सुना होगा। तो जनता सब चीज़ देख रही है, कौन व्यक्ति क्या करना चाह रहा है, कौन व्यक्ति क्या कहना चाह रहा है, इन सब बातों का जनता को पूरा पता है। आज जिस तरीके से तिजारा में बार बार इस तरह की हरकत करके लोगों को आपस में बांटने का काम किया जा रहा है, लोगों को लड़ाने का काम किया जा रहा है। अब ये इसी घटना की अपन बात करें, 2 पक्षों का झगड़ा हुआ, एक पक्ष ने मारपीट कर दी, मारपीट तो दोनों तरफ से हुई है शायद, एक पक्ष ने मारपीट कर दी, 5 लोग पुलिस ने उसमें अरेस्ट किए, उस पर मुकदमा दर्ज हुआ। जिन धाराओं में मुकदमा दर्ज होना चाहिए था उन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ। अभी उसके बाद पंचायत होती है। जब अरेस्ट हो गए तो पंचायत की क्या ज़रूरत थी? पंचायत होती है, पंचायत में लोगों को बरगलाया जाता है, लोगों को बहकाया जाता है। और नए जो युवक है उन्होंने एक हरकत यहाँ पे एक घटना जो है घटित कर दी। उस घटना में एक युवक के साथ मारपीट होती है, उसकी मौत हो जाती है। मौत के बाद उनके परिजन और बाकी कुछ नेता लोग हमारे धरने पे बैठे। उस धरने में वहाँ के हमारे जयपुर से पुलिस अधिकारी पहुँचे हैं। पुलिस अधिकारियों ने उनकी बात सुनी है और उनको न्याय की बात कही, निष्पक्ष जांच की बात कही। धरना समाप्त हो जाता है, युवक का अंतिम संस्कार हो जाता है और उसके बाद उस मामले में कोई इस तरह का मामला उसके बाद कोई इस तरह का माहौल ख़राब नहीं हुआ या किसी तरह की कोई बात उस समय नहीं होती है। पर जैसे ही पुलिस अपनी कार्रवाई करती है, पुलिस की कार्रवाई में 3 या 4 युवक शायद उसमें अरेस्ट हुए। चूँकि मारपीट थी, मारपीट के बाद मौत हुई है तो वो मर्डर में तब्दील हो गई। धाराएँ 302 की धाराएँ थी। जब उन युवकों से पूछताछ की तो उस पूछताछ में युवकों ने और उनके परिजनों ने सबने बताया कि ये एक षड्यंत्र था। इसमें जो लोग कुछ राजनेता शामिल थे, उन राजनेताओं के द्वारा ये षड्यंत्र रचाया गया और हमारे बच्चों को फंसाया गया। आपने देखा एक जिस युवक की हत्या हुई है उसका भी परिवार है, जो युवक बंद हुए हैं उनका भी परिवार है। आज वो 3-4 युवक हैं, उनके बच्चे भी छोटे छोटे होंगे।
उनकी ज़िंदगी भी तबाह कर दी। इस तरह का माहौल क्यों क्रिएट किया जा रहा है मुझे समझ में नहीं आया। क्या चाहते हैं ये नेता लोग वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जिस तरह के हालात उन्होंने यहाँ पैदा किए हैं, आज मैं ये पूछना चाहूँगा उन लोगों से कि आप बचना क्यों चाह रहे हो? आप दोषी नहीं थे तो आप भाग के क्यों गए पुलिस से? अरे भाई, जो साथी हमारा वो एडवोकेट है खुद, वो जाके अपना बयान दर्ज कराता, कोर्ट में सरेंडर करता, वहाँ जाके बयान दर्ज कराता। वो अगर दोषी नहीं था तो उसको कोर्ट में सरेंडर करना चाहिए था। भागने की ज़रूरत कहाँ पड़ रही थी? वो हॉस्पिटल में जाके परिजनों से मैनेज करने की कोशिश क्यों कर रहा था, जैसा कि परिजनों ने बताया। और जो युवक शामिल थे, जो जिन युवकों ने घटना की, उन युवकों के परिजनों ने भी और उन युवकों ने भी अपने बयान में बताया है कि इन लोगों के बरगलाने से हमारे बच्चों ने ये हरकत की है। तो इस तरह की हरकत करके कितने घरों को आज बर्बाद किया है। और ऐसे ही काम ही हमेशा से करते आए हैं। 5 साल इन्होंने लोगों को चैन की नींद नहीं सोने दिया। इस तरह की हरकतें लगातार इन लोगों के द्वारा हुई है। अब जब चूंकि युवकों ने नाम लिया है, उनके परिजनों ने नाम लिया है, कॉल डिटेल आई है, वो तो पुलिस का काम है, पुलिस काम करेगी। तो भाई मैं पूछना चाहूँगा इसमें विधायक का क्या रोल हो गया? पुलिस अपना काम कर रही है, उनके परिजनों ने कहा है कि ये शामिल थे, उन युवकों ने कहा है, जो इस घटना में शामिल युवक थे उन्होंने भी बताया, उनकी बेचारों की ज़िंदगी खराब कर दी। 3-4 बच्चे हैं, उनको पता नहीं अब क्या 302 में उनको मुकदमा दर्ज हुए हैं। तो अपना नंबर आता है तो धरना प्रदर्शन होता है। भाई उन 5 लोगों की क्या गलती है जो मर गए या जिन्होंने मारा या जो लोग जेल में बंद है? आपने उनको बरगला के घटना ये जो है कारित कराई, तो उन लोगों का भी परिवार होगा। आज परिवार की दुहाई दे रहे हैं, उनका परिवार नहीं है जो 4 बच्चे पहले जेल में गए। जो क्या राजनीति के संरक्षण मिल रहा है? बिल्कुल ये राजनीतिक षड्यंत्र का ही हिस्सा है। इस तरह का कोई मामला ही नहीं है। भाई इन्होंने कहा कि मारपीट हुई है इनके जो हमारे यहाँ के वकील साहब है उनके साथ, तो वो उस मामले में अपराधी थे, उनको अरेस्ट तो करना ही था। मारपीट हुई है उसके लिए मेडिकल कर दिया, मेडिकल बोर्ड से मेडिकल कराया है, उसकी जांच हो रही है। फिर इसमें धरने जैसी क्या बात आ गई थी? बीजेपी के लोग आरोप लगा रहे हैं कि राजनीतिक द्वेष के कारण उनको फंसाया गया है विधायक के। राजनीतिक द्वेष क्या होगा? पंचायत हुई है बाकायदा, पंचायत में लोगों को बरगलाया, उसकी वीडियो भी पड़ी है, और भी लोग शामिल थे इस षड्यंत्र में। और उन युवकों के परिजनों ने, उन युवकों ने बयान दिया बाकायदा कि हमारे को बरगला के, हमारे बच्चों को बरगला के, हमारे बच्चों को शराब पिलाकर उनको बहका के ये कार्य कारित कराया गया है। ये बयान दिया है बाकायदा। मुजरिम है वो, मुजरिम को गिरफ्तार करना पुलिस का काम है। 2 अलग अलग इश्यू है। एक इश्यू है कि भाई उन्होंने जो काम किया है उसके लिए उनकी गिरफ्तारी हुई है। दूसरा इश्यू है पुलिस ने मारपीट की है। पुलिस ने मारपीट की, उसकी हम जांच कराएंगे, उसका मेडिकल हुआ है, कार्रवाई होगी जिसने किया होगा। भाजपा नेता पुरुषोत्तम सैनी का कहना है कि जिस समय पुलिस ने पिटाई की उसमें विधायक इमरान खान और शेर मोहम्मद का नाम लिया, क्या ये सही है? देखिए, मुझे ना तो उसकी गिरफ्तारी की जानकारी है, ना मुझे ये जानकारी थी कि किस मुकदमे में कौन सी धाराएं उसके लगी है। मुझे सुबह मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली, जो मेरे पास यहाँ पे कुछ वो न्यूज़ चैनल से या कोई व्हाट्सएप ग्रुप पे मुझे जानकारी मिली थी। मुझे इसकी बिल्कुल भी जानकारी नहीं है उसकी गिरफ्तारी की। मुझे अगले दिन सुबह शायद ये न्यूज़ मिली है व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से। और मेरा इन चीज़ों से, मेरा इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि कब गिरफ्तार हुआ है, कैसे हुआ है। तो वो कोई भी किसी पे भी कोई भी आरोप लगा सकता है। साहब, तिजारा में 3 दिन से चल रहे धरना प्रदर्शन के बारे में जानना चाहेंगे कि आप वहाँ क्यों नहीं गए? नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी का धरना था। वही लोग धरना दे रहे थे जिन्होंने षड्यंत्र बनाया। उसे मुझे किसी ने बुलाया नहीं, आमंत्रित भी नहीं किया। वही लोग थे जिन्होंने षड्यंत्र किया। वो चाहते ही ये था कि इस तरह से जनता को हम गुमराह करके जनता को अपने साथ ले ले। पर जनता सब समझ रही है, धरने में आम आदमी का कोई इंटरेस्ट नहीं था। ज़बरदस्ती लोगों को इमोशनल करके समाज का नाम लेके लोगों को बुलाया गया। मैं ये पूछना चाहूँगा, एक व्यक्ति गिरफ्तार होने से इतनी परेशानी क्यों हुई? जो युवक मरा है या 4 युवक पहले गिरफ्तार हुए, उनसे किसी ने सहानुभूति नहीं दी? उनके बच्चे नहीं थे क्या जो इतनी बात हो रही है आज? पहले क्यों नहीं धरना दिया? अगर गलत था तो पहले से धरना देना चाहिए था। उनके टाइम भी धरना देना चाहिए था, दोनों घटनाओं के टाइम भी। धरना प्रदर्शन में व्यापार मंडल भी सम्मिलित था, आप पहुंचे थे वहाँ? व्यापार मंडल के साथियों से मेरी बातचीत हुई थी। मुझे फ़ोन भी आए कि साहब हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। कुछ लोग आए थे व्यापार मंडल के, कुछ साथी जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, उन लोगों का इंटरेस्ट है। अब एक बार संगठन के लेवल पर डिसीजन हो गया तो उसमें हम भी शामिल है, पर हमारा कोई इंटरेस्ट इसमें नहीं है। और उसके बाद आधी दुकानें खुली भी थी, कुछ दुकानें बंद थी, कुछ खुली थी। अब भी यही हाल था लगातार।
लंबे समय से भाषणबाजी हो रही है, लगातार आपका नाम इसमें उछलता है कि सारा जो कांड हो रहा है। देखिए, मैंने बताया आपको, अब कुछ मामला नहीं मिल रहा है इनको, जनता ने इनको समझ में आ गया कि जनता इनके साथ नहीं है, तो ये इसी तरह आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करेंगे, ये इसी तरीके से षड्यंत्र रचेंगे। काम करना बस की नहीं है, पूरे 5 साल लूट मचाई, भ्रष्टाचार किया, अब जनता के बीच में जाते हुए डर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा, इनके जो कारनामे हैं पुराने कार्यकाल के वो सबको याद है। अब बार बार बात आती है कि कार्रवाई क्यों नहीं हुई, सब प्रक्रिया चल रही है, दूध का दूध पानी का पानी होगा। उनमें भी जो कारनामे हुए हैं उनका भी रिजल्ट जल्दी आएगा। कार्रवाई कर रहा है प्रशासन, जो अपने अपने लेवल पर उनकी सबकी जांच चल रही है। जांच में जो सामने आएगा और जल्दी आपको नज़र भी आएगी चीज़ें, क्योंकि उसमें हुआ है। भ्रष्टाचार की आप आरोप लगा रहे हैं, वो आपके ऊपर आरोप ले, मैं तो कह ही रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ आपकी थी। अरे भाई, मैं कह रहा हूँ प्रूव हुआ है, उसमें मुकदमे दर्ज हो रखे हैं और होंगे भी। एसीडी ने जांच में प्रूव कर दिया। आप सबने देखा, वहाँ से डीआईजी साहब आए थे हमारे एसीबी के, वो कह के गए हैं बाकायदा कि यहाँ पे 1 साल में एक वित्तीय वर्ष में 6 करोड़ का घोटाला निकला है। वो तो अरेस्ट क्यों नहीं हुआ घोटाला? हो जाएंगे, सब लोग होंगे उसमें, चिंता मत करो, सब जांच चल रही है, सारी चीज़ें होंगी। प्रशासन अपना काम कर रहा है, जांच पूरी हो चुकी है, उसमें दोष सिद्ध हो गया, उसमें सब में कार्रवाई होगी। संदीप जी, जिस तरह से देखने में आया, वीडियो भी वायरल हुआ, उनके भी बयान आए, पुलिस प्रशासन के द्वारा इस तरह की मानवीयता को हद पार करना, जिसने अपराध किया है उसको सजा मिलेगी, ये सुनिश्चित है, न्यायालय बैठा है उसके सामने। लेकिन जो हदें पार की हैं मारपीट के अंदर, वो बयान आए उनके स्पष्ट रूप से, और आरोप भी लगे पॉलिटिकल को लेकर के, उसको लेकर क्या कहें? देखिए, अब क्या परिस्थिति उस समय रही, मुझे जांच का क्या परिस्थिति रही उस समय मुझे जानकारी नहीं है। वहाँ हरियाणा पुलिस भी थी। मैं तो फिर आपसे कहूँगा, छुपने की ज़रूरत क्या थी? अगर आप निर्दोष थे तो आपको भागने की क्या ज़रूरत थी? और किसने वहाँ पे शरण दे रखी थी, किसने पनाह दे रखी थी, इस चीज़ की भी जांच हो। ये बड़ा षड्यंत्र है, इसमें ये सारे लोग शामिल है, इसमें और भी नेता शामिल है, उन सब की जांच होनी चाहिए। इसको बरगलाया है, इसने उन युवकों को बरगलाया है, और उन्होंने पनाह दी है इन लोगों को, और जो चीज़ें वो सारी खुल के आ जाएगी, आपको सब पता है कहाँ से क्या हुआ है। ऐसा तो नहीं है जिस तरह से इस पर टॉर्चर किया जा रहा है, तो धरना प्रदर्शन हो रहा है, कहीं और खुलासे होने वाले हों इसके माध्यम से? हो सकता है, पुलिस की जांच चल रही है, मैं तो इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, पर मुझे लगता है ये कोई बड़ा षड्यंत्र था। ये यहाँ पे माहौल ख़राब करने के लिए चुनाव में, अब इसमें कितने लोग शामिल है, कितनी बड़ी चैन है, वो तो अब जांच के बाद पता चलेगा। पर मैं चाहता हूँ इसमें उच्च स्तरीय जांच हो, कौन कौन लोग षड्यंत्र में शामिल थे जो यहाँ माहौल बिगाड़ना चाह रहे हैं। घटना कारित हो गई, पहले घटना हुई, इसमें अरेस्ट हुए लोग, दोबारा घटना हुई, इसमें अरेस्ट हुए लोग, पर अब उसके बाद जो माहौल बिगाड़ के आपस में भाईचारा बिगाड़ने का जो काम करने की कोशिश हुई है, उसमें कौन शामिल है, मैं इस बात के लिए मैं कहता हूँ कि इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए।